Class, this is the third lecture related to DNA। ने डीएनए की बात की, डिफरेंट साइंटिस्ट की बात की, डीएनए की हिस्ट्री की बात की। डीएनए की स्टडी 1889 में स्टार्ट हुई थी जब डीएनए को आइसोलेट किया था। और जो वाटसन एंड क्रिक हैं उन्होंने जो सबसे ज़्यादा रेपुटेड मॉडल है जिसको हम अब तक भी मानते आ रहे हैं, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट वाज गिवन इन 1953। तो आप देखो किसी चीज़ की डिस्कवरी में कितना टाइम लग जाता है जब साइंटिस्ट उसको अच्छे से निकाल कर आपके सामने रखते हैं, उसके डिफरेंट यूजेस रखते हैं। तो अब डीएनए एक्चुअल में है क्या? डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, और इसके माइक्रोमोलिक्यूल हैं न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए को और क्या बोलेंगे? पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन हैं। अब डीएनए के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की गई। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी, एक्सरे पिक्चर मतलब एक्सरे निकाला गया डीएनए का। विलिकिन एंड फ्रैंकलिन, यहाँ आपको एक और ध्यान रखना है, जो फ्रैंकलिन थे वो फीमेल थी, वो फीमेल थी। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन निकाला। एस्ट ब्यूरे को हम साथ में रख लेते हैं, ये तीन साइंटिस्ट थे। एक्सरे डिफ्रैक्शन या फिर एक्सरे पिक्चर निकाली डीएनए की, और इन्होंने कहा कि डीएनए ऐसे ऐसे है। इन्होंने कहा डीएनए एक लैडर की तरह है, और उस लैडर, अब आप सीढ़ी का अनुमान लगाएं, सीढ़ी में क्या होते हैं? ये दो रोड होती हैं और बीच में यहाँ स्टेप होते हैं जिस पर आप पैर रखकर चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर हैं ये डीएनए में प्रेजेंट हैं, और ये किससे बने हुए हैं? दीज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिर उनके इस एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी के बेस पर वाटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल प्रपोज किया। पहले हम मॉडल से पहले देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया। उन्होंने कहा जो डीएनए है दैट इज जस्ट लाइक द डबल हेलिक्स। हेलिक्स को पहले हम सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू दैट there is, this is deoxyribose sugar, this is phosphate, this is deoxyribose sugar, this is phosphate, deoxyribose sugar, phosphate। अब ये शुगर क्या है? पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर फिर शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये किससे बने हुए हैं? जो सीढ़ी है, जो लेडर है, वो किससे बना हुआ है? उसके जो दो स्ट्रैंड हैं, दे आर मेड अप ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट सब यूनिट। शुगर इज डीऑक्सीराइबोस। अब हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोस का मतलब 5 कार्बन, कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो एक एंड पे थर्ड कार्बन फ्री है, इसके साथ कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है। दूसरे एंड पे 5th कार्बन फ्री है, उसके साथ भी कोई ज्वाइनिंग नहीं है। 5th कार्बन इज फ्री। तो इसका मतलब शुगर के 2 कार्बन इन्वॉल्व हैं, 3rd एंड 5th। एक शुगर के 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, तो दूसरी शुगर के 3rd कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ये आपको याद रखना है कि कोई भी शुगर है ये, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ 3rd मैंने फ्री दिखाया है, तो यहाँ 5th ऑक्यूपाइड है। इसका 5th ऑक्यूपाइड है तो इसका 3rd ऑक्यूपाइड है। तो ऐसे आपने चेन बनानी है कि लास्ट में आपका अगर यहाँ 3rd फ्री है तो यहाँ 5th फ्री हो, और यहाँ उल्टा है, यहाँ 5th फ्री है तो यहाँ 3rd फ्री हो। अब ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड है, इसको बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। पर यहाँ आप एक और देखें,
one phosphate is attached to two sugar by these two bonds. These are called phosphodiester bond. These are phosphodiester bond. फिर अब जो शुगर है दैट इज अटैच टू नाइट्रोजन बेस. नाइट्रोजन बेस हमने किए हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. तो यहाँ हम एडेनिन के साथ अटैच दिखा दें. तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे भी दिखाते हैं. चलो यहाँ दिखा देते हैं थाइमिन के साथ, यहाँ दिखा देते हैं साइटोसिन के साथ, यहाँ दिखा देते हैं ग्वानिन के साथ. ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड glycosidic bond. This bond is called glycosidic bond that is present between sugar and nitrogen base. फिर यहाँ एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एडेनिन है दैट ऑलवेज पेयर विथ थाइमीन. तो अगर इधर एडेनिन होगा तो इधर हमेशा थाइमीन होगा और इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. अब यहाँ से आपको क्लियर है, इधर थाइमीन है तो इधर एडेनिन है, बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है. इधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन है, बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है. इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन है, बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में. तो ये बॉन्ड है, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड. एक्चुअल में जब हम डीएनए के डबल हेलिक्स को खोलेंगे तो हमें दो ये वर्टिकल स्टैंड मिलेंगे. वर्टिकल स्टैंड आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट अल्टरनेट. वन शुगर इज अटैच्ड टू फॉस्फेट ग्रुप एट द फिफ्थ एंड and one phosphate is attached to one sugar at the fifth carbon and to the another sugar at the third carbon and the bond is phosphoester bond. और अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, these are कंबाइन करेंगे तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. अब हम बात करें कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड कैसे हुआ? ये एडेनिन प्लस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, इसको क्या बोला हमने? न्यूक्लियोसाइड. तो एडेनिन प्लस शुगर इज एडिनोसिन. एक फॉस्फेट ऐड कर दिया आपने AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. एक न्यूक्लियोटाइड ये बन गया हमारा. इधर ले आए थाइमिन प्लस शुगर, थाइमिडीन, P फॉर फॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट. एक न्यूक्लियोटाइड ये बन गया. तो ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं आपस में ज्वाइन हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ देखो साइटोसिन प्लस शुगर साइटिडीन, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट. दिस इज ग्वानिन प्लस शुगर, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट. तो ये न्यूक्लियोटाइड बनते जा रहे हैं जो कि आपस में ज्वाइन है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब हम बात करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल की. कि वाटसन और क्रिक ने कहा कि ये जो दो स्ट्रैंड है इसको स्ट्रैंड बोला, इसको स्ट्रैंड बोला. दीज आर स्पाइरली कॉइल्ड. ये स्पाइरली कॉइल्ड हैं. फिर उन्होंने कुछ डायमेंशंस की भी बात की है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्वेश्चन है कि जो डीएनए है उसकी टोटल लेंथ ह्यूमन बीइंग की हर सेल में कितनी होती है? 2.2 मीटर. अब उन्होंने आपके पास दो, सिंपल मैं बता रही हूँ, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, इनको ट्विस्ट करना है ऐसे करके. तो ये ही उन्होंने मॉडल दिया. तो ये मॉडल कैसे बना? अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ये जो वर्टिकल स्टैंड है वो है these are the vertical stands. अब ये जो वर्टिकल स्टैंड है, अपने वर्टिकल स्टैंड का पिछला डायग्राम देखें, किससे बने हुए हैं? वो शुगर फॉस्फेट से.
तो यहाँ मैं दिखा सकती हूँ शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। अब ये हेलिक्स, ये हाफ है, पूरा हेलिक्स यहाँ कंप्लीट होगा, हाफ प्लस हाफ। तो आपने इसमें ध्यान रखना है शुगर और फॉस्फेट 4 दिखाने हैं, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही आप इधर दिखाएं, शुगर के सामने शुगर दिखाएं, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर। अब यहाँ पर हमने दिखाने हैं वही नाइट्रोजन बेस, एडेनिन को थाइमिन के साथ ऐड करें, साइटोसिन को ऐड करें आप ग्वानिन के साथ। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ एडेनिन दिखाया यहाँ साइटोसिन दिखाया, आप कैसे भी दिखा सकते हैं, पर आपने क्या ध्यान रखना है, एडेनिन इज अटैच्ड टू साइटोसिन एंड ग्वानिन इज अटैच्ड टू एडेनिन विथ थाइमिन, सॉरी ग्वानिन विथ साइटोसिन। अब ये 1 2 3 4 यहाँ दिखाने हैं, 1 2 3 4। ये पूरा एक हेलिक्स बन गया, आधा ये है और आधा ये है, ये एक हेलिक्स है। इस हेलिक्स में जो वाटसन एंड क्रिक ने डायमेंशन दी, दिस इज 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। वन हेलिक्स की पूरी लेंथ है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितने बेस पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक यहाँ चला गया है इस कॉइलिंग में और एक यहाँ चला गया है 10। इट कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बेस पेयर है, इसका मतलब 2 बेस पेयर के बीच में कितना गैप है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। और आप इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें, 3.4 नैनोमीटर, और यहाँ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। अब जो डीएनए का डायमीटर है ये वाला, दिस इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ आप देखें एक प्यूरिन है, एडेनिन इज प्यूरिन, थाइमिन इज पायरिमिडीन, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन की बाइंडिंग है, क्योंकि जो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग गैप है वो किसको अकोमोडेट कर सकता है, एक डबल रिंग कंपाउंड को। डबल रिंग कंपाउंड क्या है, प्यूरिन, और एक सिंगल रिंग कंपाउंड को, सिंगल रिंग कंपाउंड है पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन को अकोमोडेट कर रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों नहीं है कि प्यूरिन के साथ दूसरा प्यूरिन आ जाए, एडेनिन के साथ ग्वानिन आ जाए, नहीं, क्योंकि गैप क्या है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है, और 20 आर्मस्ट्रॉन्ग में जो स्पेस है इतना कम है कि 2 डबल रिंग कंपाउंड अकोमोडेट नहीं होते। फिर हम बात करें सिंगल रिंग की, ऐसा क्यों नहीं है कि पायरिमिडीन के साथ पायरिमिडीन आ जाए, साइटोसिन और थाइमिन आ जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फिर गैप बहुत सारा बच जाता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट आप यहाँ देखें, एक स्टैंड को आपने 3 डायरेक्शन दिखानी है और इसको आप ले जाएं यहाँ तक 5, और यहाँ फिर 5 दिखानी है, इसको आप ले जाएं यहाँ तक, दिस इज 3। फिर आप यहाँ देखें एक ये ग्रूव बन रहा है, ये वाला ग्रूव, इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव, 12 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक ग्रूव ये बन रहा है, ये पूरा, इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, 22 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये डायमेंशन थी जो कि वाटसन क्रिक ने दी थी। फिर कुछ रूल भी दिए, चारगफ ने दिए रूल। चारगफ ने जो रूल दिए उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन, साइटोसिन की ग्वानिन के इक्वल है। और अगर हम बात करें प्यूरिन A+G is always equal to number of purine base pair is equal to pyrimidine base pair। डीएनए में कुछ वेरिएशंस भी आती हैं तो कंप्लीट रूल फॉलो नहीं होगा।
तो सेकेंडली फिर उन्होंने ये भी बोला कि रेशो ऑफ A plus T, C plus G, it is constant for a species but variable from species to species. फिर both the strand of DNA, they are complementary. What is the meaning of complementary and anti-parallel? दो वर्ड दिए गए, complementarity of base pair. What is the meaning of complementarity of base pair? आपको बोलते हैं कि डीएनए का ये एक स्टैंड है, ये 3 to 5 है, इसमें बेस पेयर है हमारे पास ए टी सी जी जी सी टी ए सी जी टी टी ए। अब आपको कहते हैं कि डीएनए के दूसरा स्टैंड जो कि 5 to 3 डायरेक्शन में, आप उसके बेस पेयर बताएं। आप आराम से बताएंगे, क्यों? क्योंकि बेस पेयरिंग स्पेसिफिक है। एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन की बेस पेयरिंग है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन की बेस पेयरिंग है। तो बेस पेयरिंग स्पेसिफिक है, इसलिए आप बता सकते हैं कि एक स्टैंड में अगर ये दूसरे में क्या होंगे, टी ए जी सी सी जी ए टी, क्योंकि एडेनिन की पेयरिंग टी के साथ, थायमिन की एडेनिन के साथ, साइटोसिन की ग्वानिन के साथ, जी सी ए टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उन्होंने कहा कि जो ये बेस स्टैंड है दे आर एंटी पैरेलल। आप रोड पे देखते हैं, रोड पे ये डिवाइडर है, सपोज रोड पे व्हीकल इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, डायरेक्शन पैरेलल है बट एंटी। सेम हियर, ये स्टैंड 3 to 5 है और ये 5 to 3 है। दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो इतना करें। नेक्स्ट इज डीएनए का जो पार्ट 4 है वो हम करेंगे, जिसमें हम करेंगे सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, देन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए टू रेप्लिकेट, टू एक्ट एज हेरिडिटी कैरियर। तो यहाँ तक तैयार करें।